देख रहे हैं देसित न्यूज़। मैं हूं आपके साथ महेंद्र। दर्शकों, जैसे कि आपको मालूम ही है 2022 विधानसभा चुनाव अब हमारे बिल्कुल पास में है और तमाम राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश करने में लगी हुई है। इसी क्रम में देसित न्यूज़ की टीम आज पहुंची है आम आदमी पार्टी के पास और जैसे कि आप देख पा रहे हैं उमा सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं जो उत्तराखंड आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। धन्यवाद। चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में चुनावी सवाल तो बनता ही है। कैसी चल रही है आम आदमी पार्टी की तैयारी? आम आदमी की पार्टी की तैयारी बहुत बेहतरीन स्थिति में आम आदमी पार्टी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का विधानसभा का ये पहला चुनाव उत्तराखंड में है। तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, वो लोग इतना सीरियसली आम आदमी पार्टी को ले रहे हैं कि लगातार मनीष जी और हमारे केजरीवाल जी के दौरे उत्तराखंड में जारी है। आप लोग देख सकते हैं मनीष जी और केजरीवाल जी कम से कम 5-5, 6-6 बार दोनों हमारे नेता अब तक यहाँ पर आ चुके हैं और उसके अलावा तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है उनके दौरे यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। तो मैं समझती हूँ कि आम आदमी पार्टी और का जो शीर्ष नेतृत्व जितना सीरियसली उत्तराखंड के चुनाव को ले रहा है उतना कांग्रेस या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व नहीं ले रहा। उमा जी, आपने बात की लगातार जो आम आदमी पार्टी का टॉप नेतृत्व है वो यहाँ पर आ रहा है। आपने एक चीज देखी होगी, हमारे उत्तराखंड में एक ट्रेंड है कि यहाँ पर जो मतदाता है वो राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, बीजेपी या कांग्रेस की। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती कड़ी है। देखिए, खाली उत्तराखंड का मतदाता नहीं, अगर आप पूरे देश की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो वहाँ पर भी कोई तीसरी पार्टी नहीं थी। कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टियां थी। पूरे देश में बहुत कम स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर की कोई बड़ी रीजनल पार्टी है। हम चाहे साउथ में थोड़ी सी बात करें, वहाँ पर रीजनल हुए, या बंगाल में, या दूसरी तरह असम में, तो वहाँ पे रीजनल पार्टी हैं। लेकिन पूरे ओवरऑल अगर हम पूरे कंट्री की बात करें तो सब जगह ऐसा नहीं है कि रीजनल पार्टी जो है वो मजबूत है। हमेशा कांग्रेस और बीजेपी ही आमने सामने रही है। उत्तराखंड में भी वही है कि कांग्रेस और बीजेपी की सत्ता में भागीदारी रही है। यूकेडी कभी थोड़ा बहुत प्रतिशत में वोट लेकर जाती है, तो ऐसा नहीं है। तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल इस बात को चैलेंज नहीं मानती कि उत्तराखंड की जो जनता है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बटी हुई है। दिल्ली में भी ऐसा ही था, पंजाब में भी ऐसा ही था, और हमने दोनों ही जगह अपने जो सरकार बनाई है और प्रमुख विपक्ष में हम लोग पंजाब में शामिल हैं और उम्मीद करते हैं इस बार हमारी सरकार वहाँ पर आएगी। तो आम आदमी पार्टी को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की आवश्यकता कांग्रेस और बीजेपी को आम आदमी पार्टी से जरूर है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए पूरा आसमान खाली है जी। और हमारे हमेशा एक कहावत है कि टॉप पे हमेशा जगह खाली होती है, तो उस टॉप की जो खाली जगह है वो आम आदमी पार्टी इस समय देख रही है। और आप देखिएगा भविष्य में कुछ सालों के बाद आम आदमी पार्टी देश की सत्ता पर सत्तासीन होगी। ओके, ये आपने पॉइंट बोला। हमारे यहाँ पर इससे पहले आर्मी से मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी जी मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन अभी कुछ राजनीतिक गतिविधि उनकी थोड़ी हल्की पड़ गई है। ऐसे में कर्नल कोठियाल जी आपके आम आदमी पार्टी का चेहरा भी हैं और गंगोत्री विधानसभा से चुनाव का उनका फाइनल भी हुआ है, गंगोत्री से चुनाव लड़ेंगे। उनकी छवि का कितना इम्पैक्ट आप इस चुनाव पर पड़ते हुए देख सकते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से आम लोगों की पार्टी रही है। हो सकता था ऐसा भी कि हम लोग किसी बड़े नेता को ज्वाइन कराते आम आदमी पार्टी में, फिर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते। तो आम आदमी पार्टी की वो छवि नहीं है कि हम कहीं से बड़े नेता को लेकर आए और उनको हम सत्तासीन करें। आम लोगों की पार्टी है। कर्नल कोठियाल एक आम व्यक्ति है, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले जो आर्मी रही है उसमें उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। देशभक्त व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाई हैं, 2 गोलियां अभी तक उनके शरीर में हैं। तो ऐसे व्यक्ति ने जो यूथ फाउंडेशन के रूप में उन्होंने पूरे पहाड़ पर काम किया, नीम के वो अध्यक्ष रहे हैं, उसमें उन्होंने पूरे पहाड़ पर काम किया। तो ऐसे व्यक्ति जो पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रहे और समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने नाम कमाया है, तो मुझे लगता है उनसे बेहतरीन व्यक्ति मुख्यमंत्री का चेहरा होने के लिए आम आदमी पार्टी के पास नहीं हो सकते थे, और इसीलिए हमने आम आदमी पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। मुझे लगता है कि आप देखिएगा कि भुवन चंद्र खंडूरी जी के बाद आप एक दूसरे आर्मी पर्सन को मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे। चलिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जो आप कह रही हैं कर्नल अजय कोठियाल जी मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड में हो। इससे आगे की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी ने बात की है कि सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख पदों पर भर्ती करेंगे। उत्तराखंड में तो खाली 50,000 पद खाली है। ये कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, जहाँ चाहा वहाँ रहा। जब आप किसी काम को करने का बीड़ा उठाते हैं तो वो काम हो जाता है।
हम जब दिल्ली में थे तब ये कहा गया था कि दिल्ली में पानी की व्यवस्था, पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन तो विपक्ष का यही होता था कि क्या आपको 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए लोग मिल जाएंगे। दिल्ली में सबसे पहले ये कहा गया। फिर हमने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और हमने तीसरी बार अपनी सरकार जो है प्रचंड बहुमत के साथ बनाई। तो मैं नहीं मानती कि केजरीवाल जी जो भी घोषणा करते हैं वो बहुत कैलकुलेटिव आधार पर करते हैं। एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, IARS रहे हैं, उन्होंने बड़ी डिग्रियां हासिल करी हैं और उन्होंने 10 साल से भी ज़्यादा का जो उनका परिवर्तन फाउंडेशन था उसका अनुभव भी उनके पास है। और जो भी यहाँ पर सरकारी नौकरियां एटलीस्ट जो खाली हैं उनको तो भरा ही जाएगा, उसके अलावा नए पद जो है वो सृजित किए जाएंगे। आप देखिए योग शिक्षकों की एक बड़ी भारी डिमांड उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में होती है कि भाई कम से कम देवभूमि में तो योग शिक्षक सरकारी स्कूलों में होने चाहिए। और कितने बच्चे हैं जो योग शिक्षक का उन्होंने कोर्स किया हुआ है, उसके बावजूद उनको नौकरी कहीं नहीं मिलती। तो हम ये वाला पद भी सृजित करेंगे और इसके अलावा भी और तमाम पद हैं जिनको सुचारू रूप से सरकार चलाने के लिए सृजित किया जाएगा। और ऐसा अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि तनख्वाह कहाँ से देंगे, सबका क्वेश्चन होता है। तो मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी कि 60,000 करोड़ का जो बजट है वो दिल्ली सरकार का भी है और अभी धामी जी ने जो कुछ बजट बढ़ाया है 60,000 करोड़ का बजट यहाँ उत्तराखंड सरकार का भी है। वहाँ 2 करोड़ से ऊपर की जनता है, यहाँ पर 1.25 करोड़ जनता है। तो मुझे लगता है कि अब आप खुद ही कैलकुलेशन कर लीजिए कि 60,000 करोड़ का जो बजट है वो 1.25 करोड़ जनता के ऊपर अगर ईमानदारी के साथ खर्च किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ की कमी पड़ेगी। चलिए, आपने मेरा क्वेश्चन टेक ओवर कर लिया और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड स्थिति में आप लोग हैं, जो आप कैलकुलेशन के साथ आप ये डेटा निकाल रहे हैं। हमने एक ट्रेंड और भी देखा कि तमाम राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी ने तो मुफ्तखोरी चला रखी। तो आप क्या मानते हैं, इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? मैं आपका जवाब सिर्फ ये देना चाहूंगी कि आज तक आप ही मुझे बता दीजिए कितने सांसद और पूर्व सांसद हैं जिनको सारी सुविधाएं मुफ्त में मिलती हैं। कितने विधायक और अफसर हैं पूरे देश के कितने विधायक और अफसर हैं जो अपनी लाइफ के जो आखिरी क्षण तक मुफ्त में सारी चीजें जो है वो एंजॉय करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जब आप एक बार विधायक या सरकारी अफसर बन गए और उसके बाद आप हर चीज अगर मुफ्त में लेते हैं, जबकि आपके पास इतनी अच्छी तनख्वाह भी होती है, विधायक की भी एक अच्छी खासी पेंशन होती है, जब आप वो चीजें मुफ्त में एंजॉय कर सकते हैं तो एक आम व्यक्ति क्यों नहीं। बिल्कुल। और जब हमने लोकतांत्रिक देश में जनता ने अपनी सरकार को चुना है तो सरकार का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो जनता के लिए सुविधाएं दे। और इसमें आप अगर मैं बात करूं यूरोपियन या अमेरिकन मॉडल की, तो वहाँ पर आप देखिए कितनी सोशल सिक्योरिटी उन लोगों को है। अस्पताल जाते हैं तो उनका अस्पताल का पूरा खर्चा फ्री है, वहाँ पे स्कूल सारे के सारे सरकार ने फ्री किया। कोई बोलेगा कि अमेरिका में या यूरोप में इतना सब फ्री क्यों है? क्योंकि वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी जो है वो सरकार देती है। लोकतांत्रिक सरकार है, सरकार का कर्तव्य है कि अपने लोगों को सुविधाएं दे। लेकिन हमारे यहाँ कुछ है नहीं इस तरह की सुविधाएं। तो आम आदमी पार्टी उस परिपाटी को बदलने की कोशिश में है कि जो सुविधाएं एक सरकारी अफसर को मिलती है वही सुविधाएं अगर एक जनता को भी अगर हम देंगे तो मुझे लगता है कि ये जनता के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत पॉजिटिव है। ओके, अभी हमने देखा आपके जगह जगह बूथ लगे हैं, हर विधानसभा में रोजगार गारंटी कार्ड बन रहा है। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? जब तक रोजगार नहीं तब तक 5,000 रुपये महीना देंगे, ये इसको जरा समझाइए। देखिए, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो हम बात करते हैं पलायन की, कि उत्तराखंड की अगर आज की सबसे बड़ी समस्या देखी जाए तो वो है पलायन। पलायन क्यों? क्योंकि जो यहाँ के जो बच्चे हैं, जहाँ के जो युवा हैं, उनको यहाँ रोजगार नहीं मिलता। रोजगार क्यों नहीं मिलता, उसके पीछे हम लोगों ने जब एनालिसिस किया तो पता चला कि यहाँ की जो सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है, देखिए ज़्यादातर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में गाँव हैं, छोटे कस्बे हैं जहाँ पर बड़े प्राइवेट स्कूल्स नहीं है। हमारी जो व्यवस्था है गाँव में बच्चों को पढ़ने की पूरी 90% जो है, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ, तो वो सरकारी स्कूलों पर बेस्ड है। और वहाँ की जो पढ़ाई है आप देख ही सकते हैं कि वो बच्चा जो सरकारी स्कूल से पढ़कर आता है वो किसी बड़े प्राइवेट स्कूल के बच्चे के साथ कंपटीशन नहीं कर पाता। तो अच्छी नौकरियों में नहीं जा पाते। अब अच्छी नौकरी में नहीं जा पाते, छोटी मोटी नौकरी के लिए फिर आप पलायन करते हैं, क्योंकि आपके गांव में कोई नौकरी नहीं है, आपके कस्बों में कोई नौकरी नहीं है। आप नौकरी के लिए दिल्ली जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे और कहीं आप पलायन के लिए जाएंगे। फिर जिस अवधारणा के लिए उत्तराखंड बना था कि पलायन रुकेगा, यहाँ की माओं का एक सपना था कि बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे, जाएंगे नहीं। जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड का दर्द कहा जाता है कि उत्तराखंड का पानी और जवानी हमेशा उत्तराखंड के काम नहीं करता। और 1-2 गाने भी इस तरह के हैं कि हमें जो महिलाएं हैं वो अपने खेतों में काम करते करते ही वृद्ध हो जाती हैं, पहले अपने पति को याद करती है, फिर अपने बेटों को याद करती है। तो इसको रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ने ये रोजगार गारंटी का जो अपना अभियान है वो शुरू किया। हमारा पूरा फोकस रोजगार पर रहेगा,
कि हम अपने बच्चों को सरकारी नौकरियों के साथ साथ, देखिए इस बात को भी केजरीवाल जी समझते हैं कि हम हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, तो उसके लिए हमने जो 1 लाख का हमारा टारगेट है वो हमने किया, लेकिन हम स्किल्ड बनाएंगे। और जब तक हम, और स्किल्ड के बारे में मैं आपको कहूँ, दिल्ली में इस साल एक योजना शुरू हुई है जहाँ पे 9वीं क्लास के बच्चों को 2000 सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, 2000 रुपये। उन 2000 रुपयों से ये कहा जाता है कि आपको कोई व्यवसाय शुरू करना है। अगर आप उस 2000 के 2500 3000 करके लेके आते हैं, कुछ समय बाद 3 या 4 महीने का उसमें टाइम होता है, तो आप वो अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे कि आपने 2000 रुपये उस बच्चे ने कहा किस बिजनेस में डाले और उसको क्या एक्सपीरियंस हुआ, कैसे कमाए। अगर लॉस हो जाता है तो भी आपको लिखना है कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, ये मेरी गलतियां हैं, यहाँ मेरा लॉस हुआ। कहने का मतलब, मेरा अभिप्राय ये है कि जब आप 13-14 साल के बच्चे को एक एंटरप्रेन्योरशिप में लेकर आते हैं जी, तो बच्चा शुरू से ही सीखेगा कि मुझे उद्यम कैसे करना है, मुझे अपना व्यवसाय कैसे चलाना है। तो ये जो कैरिकुलम है बहुत पसंद किया जा रहा है दिल्ली में, तो वही कैरिकुलम एंटरप्रेन्योरशिप का हम लोग उत्तराखंड के स्कूलों में भी शुरू करेंगे। और लेकिन तब तक जो बच्चे बेरोजगार हैं, हमारे जो पंजीकृत बेरोजगार हैं, उनको आम आदमी पार्टी 5000 रुपये महीना जरूर देगी, ताकि वो एक तो उनको थोड़ा सा आर्थिक सहारा उनको मिले, आर्थिक संबल उनको मिले। और उसके बाद जब सरकार आएगी तो हम तमाम नई योजनाएं बेरोजगारों के लिए शुरू करेंगे। उसके बाद वो धीरे धीरे अपने स्वरोजगार करेंगे, तो वो जो हम लोग जो भत्ता उनको देंगे वो धीरे धीरे करके। ओके, कहीं ना कहीं आपने जो पूरा ये लंबा वृत्तांत में बताया कि ये कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड चीज है और इसको अगर सरकार आती है तो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं उमा जी। जैसे कि दिल्ली में एक टूल के रूप में हम देखें तो उसी टूल को लेकर आम आदमी पार्टी पंजाब में भी जारी है, हरियाणा में भी शुरुआत कर दी है और उत्तराखंड में तो आ ही चुकी है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ा एक परिवर्तन दिल्ली में हुआ, इस पर कोई दो राय नहीं है। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट की बेटी मिलीनिया भी वो गई थी दिल्ली के स्कूलों में, और अन्य भी कई विदेशों से लोग दिल्ली के स्कूलों को देखने के लिए आते हैं, दिल्ली मॉडल को। तो यदि हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव के लिए एक टूल भी बन गया है। तो क्या वो टूल यहाँ उत्तराखंड में भी वास्तव में देखने को मिलेगा अगर सरकार आती है? मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन आपके इस वर्ड पे है जो आपने कहा टूल, ये हमारे लिए टूल नहीं है, ये हमारे लिए वो क्रांति है जो हम पूरे देश में लेकर आए। मैंने अभी उत्तराखंड के पलायन का कारण आपको बताया, क्योंकि हमारे बच्चों को शिक्षा सही नहीं मिलती, अच्छी नौकरियां नहीं ढूंढ पाते, अच्छा बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाते, और इसलिए सबसे बड़ा रीजन है पलायन। तो यही चीज हमने अपने दिल्ली में भी देखी कि जो बेचारे गरीब परिवारों के बच्चे वही जाते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, उनके अंदर दिमाग की कमी नहीं होती, उनको सुविधाओं की कमी होती है, और सुविधा नहीं मिलती है कि वो किसी 5 स्टार स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ कंपटीशन कर पाए। तो ये जो क्रांति है शिक्षा के क्षेत्र में, यही क्रांति धीरे धीरे करके आप देखिएगा उत्तराखंड, पंजाब, जहाँ भी आम आदमी पार्टी जाएगी, और धीरे धीरे युवा वर्ग इस बात को जरूर समझेगा कि अब मुद्दों पर बात करी जाए। बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम की बातें, बहुत हो गई बाबरी मस्जिद की बातें, अयोध्या की बातें, बहुत हो गई। अब शिक्षा पर बात कीजिए, स्वास्थ्य पर बात कीजिए, रोजगार पर बात कीजिए। हमारा हिंदुस्तान का जो युवा है विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी है, हम लोग कहते हैं वर्ल्ड के सबसे यंग देश है, सबसे ज्यादा युवा पूरे वर्ल्ड में हमारे यहाँ है। तो उन युवाओं को रोजगार चाहिए, बिल्कुल उन युवाओं को अच्छी शिक्षा चाहिए। देखिए इतनी बड़ी आबादी को अगर आप बेरोजगार रखेंगे या अच्छी शिक्षा से वंचित रहेंगे, तो ये तो मैं समझती हूँ कि हमारे देश के लिए इससे बड़ा घातक तो कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर ये आबादी को हम अच्छी शिक्षा दे पाए, अच्छा रोजगार दे पाए, अच्छे विचार दे पाए, तो कितना बड़ा मतलब एसेट है हमारे लिए। इस बात को माननीय योगी मोदी जी भी इस बात को कहते हैं, लेकिन उनकी जो योजनाएं हैं कागजों पे ज्यादा और धरातल पर कम चलती हैं बीजेपी की। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दिखाया है कि जो चीज कागजों पर मुमकिन है वो धरातल पर भी मुमकिन है। ओके, ये पॉइंट आपका आ गया। उमा जी, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन है और मुद्दे अनगिनत हैं। आपको मैं क्या बताऊं, आप स्वयं ही इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही भी होंगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो मुद्दे बने हाल ही में, क्या इन मुद्दों को लेके जनता के पास जा रही है आम आदमी पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए स्थानीय मुद्दों की एक अपनी अलग महत्ता होती है जी। अभी हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, ये हमारे नेशनल मुद्दे हैं। ये तो हम सभी जहाँ जहाँ भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ हम इन मुद्दों को बता रहे हैं। लेकिन स्थानीय मुद्दों की एक अपनी महत्ता है। अब आप देखिए देवस्थानम बोर्ड का उत्तराखंड का इतना बड़ा मुद्दा है। कल आप लोगों की देवस्थानम बोर्ड के जितने हमारे पुरोहित समाज था, उनके सचिवालय के सामने धरना था। आम आदमी पार्टी ने पूरा प्रदर्शन, पूरा उन लोगों को सहयोग वहाँ पर दिया, पूरा समर्थन है। तो ये मुद्दे जो हमारी जन भावनाओं के साथ जुड़े हैं, उत्तराखंड के लोकल मुद्दे हैं, उन पर भी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मुखर है।
ओके, समय आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी प्रश्न मेरा आपसे ये, क्या उमा सिसोदिया किसी सीट से चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी? देखिए, इस समय आम आदमी पार्टी को उन वॉलंटियर्स की जरूरत है जो आम आदमी पार्टी की, मैं हमेशा अपने ऑफिस में बड़ा मजाक करती हूँ। मैंने कहा देखिए, इतना बड़े 70 सीटों पर चुनाव लड़वाना उन 70 लोगों का काम नहीं है, उसके पीछे कम से कम 7 लाख लोगों की या 70 लाख लोगों का मेहनत लगेगी, टीम वर्क होता है। उसी में से एक मैं भी हूँ कि जो 70 सीटों पे हमारे भाई या बहन चुनाव लड़ेंगे, उनको पीछे से पूरा बैक सपोर्ट मेरा रहेगा और मैं किसी चुनावी राजनीति में नहीं। आप सिर्फ लड़ाने का काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही आपसे कह रही हूँ कि लड़ने वाले चेहरे अलग होते हैं, लड़ाने वाले चेहरे अलग होते हैं। जी, आप लड़ाने वाले हैं। हम किंग मेकर है, हमारी सरकार से हमारे लोग जीत कर आएंगे। ओके उमा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम चुनावों के लिए। और अंत में आम आदमी पार्टी पहला चुनाव उत्तराखंड में लड़ने जा रही है, जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, सिंपली बहुत दिल से आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ। आप लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकारों को देखा है, आपने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार आती है और हमारे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था वही। हम आज तक हमारे यहाँ दून अस्पताल से बड़ा दूसरा कोई अस्पताल पूरे देश में, पूरे उत्तराखंड में नहीं बन पाया। हमारे यहाँ बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुल गए, लेकिन सरकारी अस्पताल बनाने की सुध किसी सरकार ने नहीं दी। सरकारी जो हमारे स्कूल्स हैं उनमें जाकर झांकने की सुध किसी सरकार ने नहीं दी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपके बुजुर्गों को और आपकी माताओं बहनों को आपको अपने गाँव से लेकर यहाँ देहरादून तक ना आना पड़े, दिल्ली तक ना भागना पड़े, तो इस बार एक बार आप आम आदमी पार्टी को वोट देकर देखिए। मैं सिंपली ये कहना चाहती हूँ। ओके दर्शकों, आप देख रहे थे उमा सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ी थी। और आम आदमी पार्टी की जब से उत्तराखंड में चुनाव में एंट्री हुई है, कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इनमें थोड़ी हलचल तो आई है, थोड़ा हरकत में आ गई है। कहीं कोई बिजली पे जो आवश्यक टैक्स है उसे हटा रही है, तो कोई अन्य घोषणाएं कर रही है, अन्य वादे कर रही है पार्टियां, हरकत में कोई ना कोई पार्टियां आ गई है। तो दर्शकों, देखना ये होगा कि चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी की मेहनत सफलता में बदलती है, ये देखने योग्य बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे बेसिक न्यूज।